गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तकनीक को सीखें ताकि तिब्बी हंगामी सूरत हाल में कीमती जानों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद और चैलेंजेस के बारे में बेहतर बेदारी की ज़रूरत है। गवर्नर ने राजभवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स इन फर्स्ट एड के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए इब्तदाई तिब्बी इमदाद में बेदारी की अहमियत का हवाला दिया। Because during the pandemic 24/7 they worked, and even during the pandemic when there were for thalassemia patients, when we didn't get blood, they organized blood camps with the army personnel, with the police officials, and we could get blood even during the pandemic period to the thalassemians. In the lockdown we were unable to get food, and we used to immediately, my office also was working almost 24/7 during the first lockdown. And if I call my secretary and tell that somebody was actually suffering without food somewhere, held somewhere, and they used to organize through Red Cross, and Red Cross was working with full commitment. So I have to appreciate your commitment, and my appeal is Red Cross activity should be more to be reached. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतखाबात से पहले यकसा सिविल कोड के सिलसिले में बीजेपी की जानिब से बनाई गई कमेटी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कमेटी हुकूमत ने अपनी नाकामियों और गलत फैसलों को छुपाने के लिए बनाई है। उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान टैक्स की रियायत सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों मिलती है, मुसलमानों और ईसाइयों को ये सहूलत क्यों नहीं मिलती, जो दस्तूर के मसावात के हक के खिलाफ है। गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट है। एक मुसलमान को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूसरे तबके के मकान को खरीदने की इजाजत नहीं देता। क्या ये यकसा सिविल कोड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चुनाव से पहले भाजपा ने कमेटी बनाई है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलत फैसलों को छुपाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचेंगे, कैसा करेंगे। आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिलता है, मुसलमान ईसाइयों को भी दीजिए। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है। एक मुसलमान की दूसरे समुदाय घर खरीदने की इजाजत डीएम देता ही नहीं है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोई धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता है गुजरात में तो इजाजत नहीं मिलती। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस संविधान में आर्टिकल 39 नहीं है, जिसमें कहा गया कि देश की पूरी दौलत को सब लोगों में बराबर बांटा जाए? आज देश की 60% दौलत कितने परसेंटेज लोगों के पास है, बताइए आप। तो ये है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कुछ नहीं है। एक सियासी पार्टी कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 8वें दिन में दाखिल हो गई है। इस यात्रा पर अवाम की जानिब से काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। कांग्रेस के कायदीन की जानिब से जगह जगह खैर मकदमी स्टेजेस बनाते हुए इसका इस्तकबाल किया जा रहा है। इस यात्रा के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन काफ़ी सरगर्म हैं। ये यात्रा तेलंगाना में 19 असम्बली हलकों और 7 पार्लिमानी हलकों का अहाता करेगी और 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले तेलंगाना में 375 किलोमीटर सफ़र मुकम्मिल करेगी। 4 नवंबर को यात्रा में एक दिन का वक्फा दिया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि हल्का असम्बली मुनुगुड़ू में कुरुक्षेत्र जंग देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन की साजिशों और रुकावटों के बावजूद उनकी पार्टी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी कामयाब होंगे। मुनुगुड़ू की इंतखाबी मुहिम के बाद गुज़िश्ता रोज मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने तेलंगाना एनजीओज एसोसिएशन के 3 कायदीन को भी निशाना बनाया और इंतबा दिया कि वो उनकी बेकायदगी और गैर कानूनी जायदादों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो किसी भी कीमत पर टीएनजीओज के कायदीन से माजरत ख्वाही नहीं करेंगे। बीजेपी लीडर ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि एनजीओज के 3 कायदीन ने करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बना लिए हैं। 317 జియో వల్ల ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, కొత్త రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్నారు. ఏ మొక్కలు పెట్టుకుని అడుగుతలేరు మరి ఇప్పుడు ఇలా ఎంత మందికి రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది, వాళ్ళ ఇన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు, చేసారు ధర్నా చేసారు. నిరుద్యోగ జేసీ వాళ్ళ తమ్ముడు పోయి ఈ రోజు టీఎన్జిఓ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేశారు.
ఉద్యోగుల మనోబలాలు కాపాడండి. ఉద్యోగుల మనోబలాలు తీసుకుపోయి ఇలా ఫామ్ హౌస్ లో తాకట్టు పెట్టారు. फिल्म अदाकारा पूजा भट्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उनके साथ कुछ फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ कुछ फासला तय किया। इस फासले के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से तबादला ख्याल भी किया। अवाम ने अदाकारा का इस्तकबाल किया। अदाकारा हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल करती हैं। वालिदैन की दरख्वास्त पर तेलंगाना हुकूमत ने DAV स्कूल को खोलने का फैसला किया है। इस स्कूल में मासूम तालिबा पर जिनसी हमले का वाकया पेश आया था। तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र जारिया तालीमी साल के दौरान स्कूल को खुला रखा जाएगा, जिसके अहकाम जारी किए गए हैं। तालीमी मसाइल को रोकने के लिए स्कूल को खोलने का फैसला किया गया क्योंकि स्कूल को बंद रखने से तलबा का तालीमी नुकसान होने का खदशा है। इस बात की तशवीश वालिदैन ने जाहिर की थी। उनकी दरख्वास्त पर गौर करने के बाद स्कूल को खोलने का हुकूमत ने फैसला किया है। हैदराबाद में ओवर स्पीड गाड़ियों की रफ्तार को काबू में करने के लिए मुतारफ करदा राडार स्पीड मीटर काम नहीं कर रहे हैं। बंजारा हिल्स जुबली हिल्स पुलिस ने 4 राडार फीडबैक साइन बोर्ड्स तजुर्बाती तौर पर लगाए थे। KBR पार्क से जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब एक, जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से दुर्गम चेरू केबल ब्रिज जाने के रास्ते पर 3 जुमला 4 बोर्ड्स लगाए गए थे जिनको सोलार पैनल से जोड़ा गया था। राडार डिजिटल बोर्ड में मौजूद CC कैमरों को ट्रैफिक कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया था। 2 व्हीलर 4 व्हीलर की रफ्तार को इस राडार फीडबैक साइन बोर्ड पर डिस्प्ले में दिखाया जाता था, जिनके जरिए तेज रफ्तारी पर चालानात किए जाते थे। ताहम ये बोर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ एक ही बोर्ड काम कर रहा है। लाल दरवाजे की दरगाह हजरत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह का मुतवली सैयद सलमान शाह को बनाने के लिए वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की गई है। अक्टूबर 2021 में उस वक्त के सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से भी इस खुसूस में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में हनूज कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। 100 साल से उनका ख़ानदान इस दरगाह की खिदमत करता आ रहा है और उनके पास मुंतखब भी है। उनके अरकान ख़ानदान भी मुतवली रह चुके हैं। हमारे बचपन का इनका हमारे फैमिली से रिश्ता है। अमीर अली शाह, इस्माइल अली शाह और अमीर अली शाह के मेरे फैमिली से बहुत करीबी लोग हैं और इनको इनके पोतरे है इस्माइल शाह के पोतरे है सुलेमान शाह। इनको जो मुतवलीशिप मिलने का था इनको 2021 अक्टूबर में हम जो है ना यहाँ वक्फ बोर्ड में दिए थे। जब सलीम चेयरमैन थे, सलीम के चेयरमैन को दिए थे इनको मुतवली होना। इससे पहले मुतवली इनका मुंतखब है, 100 साल से मुंतखब है। अमीर अली शाह के बेटे इस्माइल अली शाह के इनका पोतरा है, इनका नाम है सैयद सुलेमान शाह खातरी है। इनको मुतवली होना शाह। और इससे पहले याद अली शाह बल्कि मुतवली थे। वो मुतवली साहब जब तक आए थे, जब तक रहना बल्कि इनके दादा इनके बाबा बोले सो, क्योंकि इनकी पुलिस की नौकरी थी। निजाम के टाइम में इनके दादा पुलिस की नौकरी थी, इनके बाबा को पुलिस की नौकरी थी। गवर्नमेंट नौकरी से यहाँ मुतवलीशिप नहीं करते। इनके बड़े दादा के भाई को याद अली शाह को उनको मुतवलीशिप दिया था। जब तक आए थे, जब तक रहो बल्कि बोले उनका 100 साल उम्र खत्म हो गया और उन्हें हो गया बाद रिवर्स इनको आता ऐसा ये जो है ना मुंतखब है। ये मुंतखब में इसमें अमीर अली शाह, इस्माइल अली शाह, ये मुंतखब के मुताबिक इनको आ रहा है। इनको पोतरा है, बड़ पोतरा है, अमीर अली शाह के बड़े पोतरा, इनको आने का था। और मैं वक्फ बोर्ड से गुजारिश कर रहा हूँ उनको चेयरमैन भी बोला, अभी नया चेयरमैन को मिलने के लिए आया। नया चेयरमैन साहब टाइम होता है फोन करते अभी आने के लिए टाइम लगता है बोल के बोले, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके एक दरगाह है लाल दरवाजे में, वो दरगाह के मुतवली इनको मिलना चाहिए। मैं आपसे पूरा मीडिया से गुजारिश कर रहा हूँ, ये चेयरमैन साहब गुजारिश को डॉक्यूमेंट देके मुंतखब देके इनको मुतवलीशिप देना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। दरगाह मीर मोमिन शिप दरगाह लाल दरवाजा।
मुजरिम की जानिब से की गई शिकायत के बाद चरलापल्ली जेल के कोहदेदार का तबादला प्रिजनर्स एग्रीकल्चरल कॉलोनी कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल चरलापल्ली CH दसरतम का तबादला इंतजामी बुनियादों पर डायरेक्टर जनरल मुहाफिज डॉक्टर जितेंद्र ने करते हुए नई पोस्टिंग पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत दी। जराये ने कहा कि मुजरिम ने सौदेदार के खिलाफ शिकायत करते हुए इल्जाम लगाया कि वो उसकी खातून रिश्तेदारों को उस वक्त हरासा करता है जब वो उससे मिलने के लिए जेल आती हैं। बाज दीगर खवातीन ने भी सौदेदार के मुबैना नामुनासिब रवैये की शिकायत की थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी डॉक्टर गोखले ने हैदराबाद में CDFT में मिशन प्रोग्राम ऑन पेडियाट्रिक डिजीजेस के बशमूल एडवांस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 70 मिलियन बच्चे जीनियाती अमराज और मसाइल के शिकार हैं। मुल्क में इस तरह के अमराज की रोकथाम के लिए तहकीक जारी है। And we set up what is called DNA station. And our whole idea was to isolate genomic DNA from humans. So all our cells have DNA, and this contains genomic DNA. And we were supposed to give it as a gift to the students. Actually, we thought we'll give it back as a gift to people to look at it actually. So we asked them to spit in the tube, and then we isolated DNA and gave them as a gift. And many people started putting around their necklaces, some women, and they were all excited about it. And they also started saying that, oh, this DNA is now with us. So it's very interesting because when the DNA is outside your hand, you think the DNA is with us, whereas it's always within your own hand actually. So this is kind of understanding that we have in the perspective of looking at it. And DNA consists of, in fact, 4 bases actually, which is called ATGC. And somebody quipped and said, oh, DNA bhi English mein hota hai kya? And so many a times, this is the way we explain so very well to people of what it is actually. So ATGC is nothing but alphabets that codes for the sequence of DNA strand. Now these series of alphabets constitute the genome architecture of human beings actually. गुजरात ब्रिज सानहे में जाने गंवाने वाले अफराद को खिराज पेश करने के लिए औरंगाबाद में जारी IJ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। मजलिस रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने यह करारदाद पेश की थी। जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी लोगों से मैं इम्तियाज जलील ये अपील करना चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम सबको खड़े रहना है अपनी जगह पर। 2 दिन पहले जो गुजरात में हादसा हुआ मोरबी में, जहां पर जो लोग उस ब्रिज के ऊपर गए थे और चंद सेकंड्स के अंदर ही उन्हें ये पता नहीं था कि हम यहां पर मजा करने के लिए जा रहे, लेकिन आखिर क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। हमें उन तमाम लोगों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि 1-2 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएं और उन्हें हम सब मिलकर खिराजे अकीदत पेश करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज JU मेटकर जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कई सालों तक जिनका ताल्लुक था और जिन्होंने औरंगाबाद में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत की थी, उनका भी कल रात में देहांत हो गया। मैं उन्हें भी अपनी ओर से, औरंगाबाद जिले की ओर से, तमाम क्रिकेटर्स की तरफ से JU मेटकर साहब के परिवार वालों को भी खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि पेश करता हूं।
विजयनगरम के करीब ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में भगदड़ का वाकया पेश आया, जिसमें 2 तालिबात को दम घुटने पर दवाखाने में शरीक करवाया गया। इन तालिबात का ताल्लुक ओडिशा से है, जो प्रकाशम जिले में बीएड का इम्तिहान देने के लिए आई थी। दौरान वापसी ये तालिबात ईस्ट कोस्ट ट्रेन में सवार हुई और ट्रेन में मुसाफिरीन के जायद हुजूम के पेश नजर हुई भगदड़ में इनका दम घुटने लगा और वो गिर गई, जिसके बाद इनको दवाखाना मुंतकिल किया गया। इनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी सेहत अब बेहतर है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।